आज की वीडियो में पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप पैनल लगवाने की कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, इसके लिए क्या पात्रता होनी चाहिए और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे तथा कितने किलोवाट पे कितनी सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये सोलर पैनल कौन अपने घर पे लगवा सकता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो एलिजिबिलिटी या योग्यता की बात करें तो सबसे पहले ये योग्यता होगी कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात होगी कि आपके नाम पर सरकारी बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। तीसरी योग्यता होनी चाहिए कि जहाँ पर आप ये सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं वो जगह आपकी ही होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए। चौथी कंडीशन ये रहती है कि आपने इससे पहले कभी भी सोलर पैनल सब्सिडी या इस प्रकार की योजना का लाभ ना लिया हो, यानी आप इससे पहले कभी भी सूर्य घर योजना के तहत कहीं पर भी सोलर पैनल ना लगवाए हों। इतनी तो इसकी एलिजिबिलिटी योग्यता हो जाती है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इस पर बात कर लेते हैं। तो इसको आवेदन करवाने के लिए आपके जो आवश्यक दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट होंगे वो आपका आधार कार्ड होगा, आपकी बैंक पासबुक होगी और आपका बिजली का बिल होगा। आपकी बैंक पासबुक होगी, आपका बिजली का बिल होगा, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपका एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगेगा। इतना आपके लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब आपको बता देते हैं कि इसमें कितनी सब्सिडी आएगी। तो यदि आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल यानी रूफटॉप सोलर पैनल लगवा रहे हैं तो आपको 30,000 रुपये तक सब्सिडी मिलेगी। यदि आप 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगवा रहे हैं अपनी छत पर तो आपको 60,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। यदि आप इससे ऊपर का सोलर पैनल लगवा रहे हैं, जैसे कि आप 3 किलोवाट या 5 किलोवाट का लगवा रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको 78,000 रुपये अधिकतम सब्सिडी मिलती है। आपको बता दें इसमें सब्सिडी दो तरीके से मिलती है। एक सब्सिडी केंद्र सरकार देती है, केंद्र सरकार यानी भारत सरकार आपको देती है जो 78,000 रुपये होती है यदि आप 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर पैनल लगवाते हैं। तो 78,000 रुपये आपका जो केंद्र सरकार देगी, उसके अलावा 30,000 रुपये आपको राज्य सरकार देगी। तो कैसे आवेदन करना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है, इसकी कंप्लीट प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बता रखी है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपना कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है और इसके सर्च बार में सर्च करना है पीएम सूर्य घर। ठीक है, इसको लिखकर सर्च कर लेंगे, आपको नीचे रिकमेंड भी हो जाएंगी और भी वेबसाइट्स। यहाँ पर देखेंगे सेकेंड वाली वेबसाइट दिख रही है, अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर पीएम सूर्य घर। आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। यहाँ पर फिर यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। होम है, व्हाट इज़ न्यू है, फिर उसके बाद कंज्यूमर का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, इस तरीके से आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं। ये रियल वेबसाइट होनी चाहिए आपकी, ये नहीं फेक वेबसाइट पे चले जाएं। ठीक है, इस पर फिर देखें कंज्यूमर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, यहाँ से आप अप्लाई कर सके हैं। उसके ऊपर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है अप्लाई होने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, कंज्यूमर पर दोबारा हम आएंगे यहाँ पे, उसके बाद अप्लाई नाउ भी हमको नहीं करना। ऊपर ऑप्शन आ रहा है हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे हम प्रोसेस एक बार चेक कर लेते हैं। हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करके यहाँ पर देखेंगे प्रोसेस सारी दिखाई जा रही है, कंज्यूमर वेंडर डिस्कॉम और बाद में आपकी सब्सिडी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहली प्रोसेस दिखाई जा रही है, मैं यहाँ पे देख लो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे कंज्यूमर एप्लीकेशन जर्नी क्या रहेगी, सबसे पहले कंज्यूमर्स का खुद का घर होना चाहिए और ये सारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे सारा जहाँ पे मैप बनाया गया है, मैप के थ्रू समझाया गया है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इस तरीके से आपका एक कनेक्शन होना चाहिए, फिर आपका जो कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन होगा, उसके बाद फेसिबिलिटी अप्रूवल होगा, उसके बाद वेंडर सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे, फेसिबिलिटी अप्रूवल होगा, उसके बाद वेंडर सिलेक्शन होगा, आप कोई वेंडर सेलेक्ट करेंगे, वेंडर वर्क करके यहाँ पे अपने घर आपके घर पे ये चीज़ें लगवा देंगे, सारी चीज़ें वर्क स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सोलर इंस्टॉलेशन डिटेल होगी, यहाँ पे आपका जो सोलर पैनल आपके घर पे लग जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्शन इंस्पेक्शंस होगा डिस्कॉम के थ्रू, ये वेबसाइट पे आपका यहाँ पे इंस्टॉलेशन वगैरह होगा। उसके बाद प्रोजेक्ट कमीशनिंग होगा, इसमें यहाँ पर जो है सोलर पैनल रूफटॉप वाले को इंस्टॉलेशन वगैरह को क्लियर करते हैं कि हाँ सब सही हो गया है या नहीं हो गया। उसके बाद आपकी जो फाइनल हो जाएगा तो सब्सिडी रिक्वेस्ट डालेंगे आप, उसके बाद सब्सिडी
डिस्ट्रीब्यूशन से आपकी जो है सब्सिडी आ जाएगी और आपका पैनल का बिल्कुल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। शुरू से लास्ट तक सारे स्टेप यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी मैं स्टेप और भी आपको आगे दिखा दूंगा कि किस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं, और मैं यहाँ पे आपको ये भी दिखा दूंगा कि सारी चीज़ें ऑनलाइन कैसे करनी होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लीकेशन टू रूफटॉप सोलर अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें एक एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर यहाँ पे राइट साइड में ओपन हो के आ रहा है। लेफ्ट साइड में इसकी सारी डिटेल दी गई है कि 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप में क्या होना है। तो यहाँ पे हम सारी डिटेल अपनी राइट साइड में अप्लाई फॉर रूफटॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से मोबाइल नंबर वगैरह पढ़ना है, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और वेरीफाई कर लेंगे मोबाइल नंबर वगैरह को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो हमारे अभी जो हमने फ़ोन नंबर डाला है रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे OTP 6 डिजिट का जाएगा, उसको यहाँ पे डालकर हम वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, जो हमने अभी नंबर डाला है उसको यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे और इस कैप्चा को फिल करके लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, जो हमारा कैप्चा सामने दिख रहा है इस कैप्चा को फिल करने के बाद लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे ये कंप्लीट प्रोफाइल के लिए बोला जाएगा कि आप अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे, बाय सही सही तरीके से देख लेंगे और पूरी जहाँ पे कंप्लीट जो है प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे, ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे, कम्युनिकेशन एड्रेस आप अपना सही चूज करेंगे और यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड डालकर आप यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे सेव करेंगे इस तरीके से, डू यू वांट टू वेंडर फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे यस कर लेंगे हम। ठीक है, वेंडर के फॉर्म यहाँ पे, तो ये प्रोसेस जो है थोड़े बाद की होती है वेंडर को सिलेक्ट करना, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ हम इस तरीके से वेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसको मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। मैं पहले यहाँ पे वेंडर की डिटेल आपको लोगों को बता रहा हूँ। लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, यदि आप किसी वेंडर को जानते हैं तो वेंडर को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी नाम डालकर यहाँ से सर्च कर सकते हैं और वो आगे की प्रोसेस हमको बता भी देंगे, सही वेंडर होते हैं। तो इसके इस तरीके से आपका यहाँ पे वेंडर की कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह से मिल जाएगी और वो भी आपको कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और भी चीज़ें आ जाएंगी और यहाँ पे देखेंगे स्टेप 1 स्टेप 2, यहाँ पे 10 स्टेप दिए गए हैं। 10 स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। फिर यहाँ पे अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऊपर जो आपको दिख रहा है राइट लेफ्ट साइड में। ठीक है, हमने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो हमें जो यहाँ पे अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर पैनल वाला ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके अपने आप को लॉगिन करना होगा, जो लॉगिन वाला ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, बाकी की सारी डिटेल यहाँ पे दिखाई दी गई इस तरीके से। पहले इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आता था जहाँ पे इस तरीके से सारी प्रोसेस होती थी। हालांकि बाकी अब ऐसा हो रहा है, ये सारी डिटेल आपको जब रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो आपके सामने फार्म खुल के आ जाएगा इस तरीके से, कंज्यूमर डिटेल वगैरह फिल होकर आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करके यहाँ पे सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप जितनी डिटेल फिल किए होंगे जब लॉगिन करेंगे तो सारी डिटेल आपको देखने को यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, तो आपके सामने इस प्रकार का एक फार्म खुलकर आएगा, उस फार्म को कंप्लीट फिल करना होता है। ठीक है, ये फार्म कंप्लीट फिल करना होगा जिसमें आपको कुछ डिटेल मेल फीमेल वगैरह तो आप भर ही सकते हैं सारी और डिटेल फिल कर सकते हैं। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडी नेम यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी आपका अर्बन लोकल बॉडी का नाम होगा। ठीक है, और यहाँ पे डिड यू हेल्प ऑप्शनल, मतलब ये आपका आप मतलब किसी की हेल्प से कर रहे हैं तो ये इनकी प्रोसेस कई तरीके से होती है। जैसे आप CSC से करवा रहे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर से मतलब जिस करवा रहे हैं, या विलेज पंचायत से करवा रहे हैं, कई तरीके से ये PM सूर्य घर योजना का लाभ मिलता है। तो आप जिससे करवा रहे हैं उसका नाम यहाँ पर डाल देंगे। अगर नहीं आप किसी से करवा रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, तो हम सिंपल से यहाँ पे नन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद SC ST आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका रहेगा वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे आप जो कम्युनिटी से हैं। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले आप फिल कर चुके होंगे बिल के थ्रू आप। ठीक है, जैसे आपका बिल अपलोड होता है सारी डिटेल आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे सोलर रूफटॉप डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि आप कितने किलोवाट वगैरह का लगवाना चाहते हैं। ठीक है, कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे सिलेक्ट रेसिडेंटल, तो यहाँ पे हम रेसिडेंटल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारे सामने जो आ रहा है रेसिडेंटल। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र का है, रेसिडेंटल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे प्रपोज्ड सोलर पैनल कैपेसिटी आप कितने वाट का लगवाना चाहते हैं उसकी हम यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे। 3 किलोवाट का लगवाएंगे, 5 किलोवाट का लगवाएंगे, 2 किलोवाट का लगवाएंगे, कौन सा लगवाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हम जैसे 3 किलोवाट का सिलेक्ट किए या 2 किलोवाट का सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी आपका यूज है सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड जो आती हैं डायरेक्शन में, वहाँ पे चूज कर लेना है, क्योंकि ये ऑनलाइन जियो मैपिंग होती है
ठीक है। तो इस तरीके से आपका मैप भी खुल कर आएगा यहाँ, या पिक फ्रॉम मैप इस पर भी कर सकते हैं, ठीक है, डाल सकते हैं, या पिक मैप से करेंगे तो आपके यहाँ की जो लोकेशन होगी, आपने जो एड्रेस डाल रखा होगा उसका एड्रेस इस तरीके से मैप खुल कर आ जाएगा। इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप मैप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिटेल आपको जियो मैपिंग के थ्रू होती है, आपको देखा जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके इस चीज़ को आप कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्लिक फॉर सोलर और रूफटॉप कैलकुलेटर, तो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद स्टेप आ जाता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। तो यहाँ पे अब हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो डॉक्यूमेंट में हमारा केवल यहाँ पे बिजली का बिल अपलोड होना है, ठीक है। यहाँ पे लिख के आ जाता है, ये लिखा है अपलोड इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो यहाँ पे हम अपना बिजली का बिल अपलोड कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और बिजली का बिल अपलोड करना है आपको। बिजली की जो रिसिप्ट मिलती है वो नहीं अपलोड करनी है, जो पर्ची दे के जाते हैं वो नहीं अपलोड करनी है आपको। जो बिजली का बिल आप नेट से निकलवाते हैं, जो बिजली का बिल होता है या बिजली की बिल की पावती होती है, उसको अपलोड करना है यहाँ पे। आपको पर्ची नहीं अपलोड करना है, जो नॉर्मल मिलती है बिल की वो नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गिव अप सब्सिडी, इसका मतलब है कि आप सब्सिडी नहीं लेना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट नहीं करना है। इस पर आप सिलेक्ट कर देंगे तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हमको दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, पहला वाला ऑप्शन, इसको गिव अप सब्सिडी, मतलब आप सब्सिडी को छोड़ना चाहते हैं तो यस अगर टिक लगा देंगे तो आपकी सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। पहला वाला ऑप्शन हमको जो का त्यों छोड़ देंगे। दूसरे वाले ऑप्शन आई एग्री विद वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे नेट मीटर के लिए आपका एग्रीमेंट कुछ पूछा जाएगा कि आप नेट मीटर से एग्रीमेंट है आपका या नहीं है। तो यहाँ पे एग्रीमेंट नेट मीटर वाले करवाते हैं कि जो बिजली बचेगी आपके घर में बिजली बनेगी, और वो जो बिजली एक्स्ट्रा बचेगी वो आप वापस बिजली चली जाएगी। इससे आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं। वो सारी एग्रीमेंट आपके कंज्यूमर और नेट मीटर कंपनी के थ्रू और सरकार के थ्रू, ये मान लो कि ये आपका जो है यहाँ पे आएगा, और इसको आप एक्सेप्ट करना है। ये सारी डिटेल आपको देख जाएंगी, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, तभी आपकी प्रोसेस होगी। उसके बाद यहाँ पे फार्म को सबमिट कर देंगे। अब हमारा फार्म रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसमें 10 स्टेप होते हैं, यहाँ पे 3 स्टेप हो जाएंगे। इसके बाद आपको वेल्डर सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया था कि यहाँ पे आपको वेल्डर सेलेक्ट करना है। वेल्डर सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं कि आपको डाउनलोड यहाँ पे एप्लीकेशन जो आपने अभी किया है उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस वगैरह डालेंगे तो ई टोकन वगैरह आपको जो मिलेगा, तो सेकंड वाले से ई टोकन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। फिजिबिलिटी लेटर जो होता है उसको आप तीसरे ऑप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये फिजिबिलिटी जो लेटर है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेट मीटरिंग एग्रीमेंट जो है आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो इस तरीके से डाउनलोड के सारे ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ से आप डाउनलोड इनको करके अपने भविष्य में सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि आगे आपके ये सारे लगेंगे। क्योंकि अभी आपकी सब्सिडी नहीं आई और आपको सब्सिडी चाहिए, तो इसके लिए आपको वेल्डर को वगैरह ये सारी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। फिर यहाँ पर ऊपर देखेंगे एक्शन ऑन एप्लीकेशन सिलेक्ट वेल्डर, तो यहाँ से आप वेल्डर को अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि आपको वेल्डर कैसे सेलेक्ट करना है, तो वहाँ पे आप सर्च करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं यदि किसी वेल्डर को जानते हैं। नहीं तो बहुत सारे वेल्डर्स के आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे वेल्डर्स के लिस्ट खुलकर आ जाएगी। उस लिस्ट में जो भी आपको वेल्डर ठीक लगता है आप वेल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे दिखाई दे जाएगा कि किस वेल्डर ने कितने सोलर पैनल लगवा चुका है, वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। मैं पहले बता चुका हूँ किस तरीके से आपको वेल्डर सेलेक्ट करना है। वेल्डर सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद के स्टेप सारे आपको वेल्डर बता समझा देगा। नहीं अगर आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसकी कंप्लीट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सारे आगे की प्रोसेस बताई गई होगी, ठीक है। इतनी लंबी प्रोसेस है, प्रोसेस ज़्यादा लंबी है थोड़ी, तो यहाँ पे ठीक से सावधानीपूर्वक ध्यान रखें। इतनी ये समझ लीजिए कि आपका आधे से ज़्यादा यहाँ पे काम हो जाता है। वेल्डर सेलेक्ट हो जाएगा आपका, वेल्डर आके आपके घर पे सारी चीज़ें लगा देगा, रूफटॉप पैनल लग जाएगा, उसकी सर्विसिंग होगी, चेक हो जाएगा, और उसके बाद आपका जो है नेट मीटर लगेगा, नेट मीटर की फ़ोटो वगैरह लगेगी, और सारी डिटेल आपकी लगने के बाद है आपको जो है सब्सिडी के लिए आप अप्लाई कर देंगे आप, और फिर आपके यहाँ सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।